नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सीखा कि जीवों के कुछ जीवन अवधि के बारे में सीखा। जीवन अवधि क्या होती है ये जानकारी की। अब चलिए हम थोड़ा सा जनन के परिचय आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा जनन के बारे में बता देते हैं। तो जनन के परिचय के बारे में आपको बता दें कि वास्तव में जनन होता क्या है। ये जो जनन वर्ड है ये क्या है। तो जनन का मतलब यह है कि कोई भी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करे या उसे जन्म दे, बस यही जनन कहलाता है। जनन भी कई प्रकार से होता है, वो अलग की बात है। तो मान लेते हैं कोई जीव है और अपने ही जैसी संतान उत्पन्न कर दे, तो बस यही प्रक्रिया जनन है। अब यह कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, वो बात की बात है। अभी तक सिर्फ जनन क्या होता है ये समझो कि कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, बस वही जनन कहलाता है। तो सबसे पहले हम जनन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो जनन होता है, हम जनन की परिभाषा एक बार बताएंगे आपको। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करे, बस जनन कहलाता है। तो कोई भी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करे, जनन कहलाता है। या फिर दूसरी तरीके से कहें तो पृथ्वी पर कोई भी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। बस सीधी सी बात है, बार बार वही कहा जा रहा है कि कोई भी जीव हो किसी भी प्रकार से वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करे, बस यही जनन है। तो आपने सीखा होगा शायद कि जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जनन के उद्देश्य से। आखिर जनन का उद्देश्य होता क्या है। जनन के उद्देश्य, जनन करना क्यों आवश्यक है। तो हम आपको बता दें जनन करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि कोई जीव जनन नहीं करेगा, मान लेते हैं ये इंसान ही है, यदि जनन ना करे तो यहीं से उसके वंश की समाप्ति हो जाएगी। आगे जो इंसान होंगे उसके वंश के वो नष्ट हो जाएंगे। या फिर हम बात कर लें किसी जानवर की, हाथी, जिराफ वगैरह किसी की बात कर लें, तो वह यदि जनन करना बंद कर दें तो वहीं से उनका वंश या जाति समाप्त हो जाएगा और आगे उनका वंश नहीं दिखेगा, विलुप्त हो जाएंगे। तो पहला नंबर इनका था कि जाति की निरंतरता, अपने जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए पहले जो जनन का उद्देश्य है वो नंबर 1 है आपके पास, कि जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए मतलब जाति का निरंतर बना रहना, उनकी जाति नष्ट ना हो जाए, यही विलुप्त ना हो जाए, उसको बराबर बनाए रखने के लिए ये जनन करते हैं। नंबर 2 में आता है आपका जाति वृद्धि, ताकि ये अपनी जाति में और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा सकें। जैसे कि आज कोई भी मान लीजिएगा, किसी अपने घर का एग्जांपल ले लीजिएगा कि आपके बाबा होंगे, फिर बाबा से आपके चाचा और पापा कितने भाई होंगे, फिर आप लोग एक अपने पिताजी के कितने लड़के होंगे, तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो अपने जाति की वृद्धि करने के लिए ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा जो है वो है समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन, समष्टि क्या होता है और संगठन तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में मिल करके एक ग्रुप बना लेना, वो होता है। लेकिन समष्टि हम आपको समझाते हैं, समष्टि आगे आएगा, लेकिन फिर यही पर थोड़ा सा बता देते हैं आपको। समष्टि का मतलब ये होता है कि एक ही स्थान पर एक ही जाति के बहुत सारे जीव रहते हों, एक ही स्थान पर एक ही जाति के बहुत सारे जीव रहते हों, एक ऐसे इस प्रकार के बने निकाय को हम समष्टि कहते हैं। तो बहुत सारे जीव मिलकर के एक संगठन यानी समष्टि का संगठन करना, बहुत सारे जीव एक जगह रह करके एक समष्टि का संगठन करना भी एक जनन का उद्देश्य है। इसके बाद में आता है नंबर आपका अगला, नंबर 4 पर विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, तो विभिन्नताएं क्या है।
देखो होता ये है कि जन्म करने के उपरांत कुछ जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। विभिन्नताएं क्या मतलब बदलाव या परिवर्तन। जैसे कि हम बात कर ले एक एग्जाम्पल से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला की आंखें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक किसी भी महिला की आंखें भूरी हैं, किसी महिला की आंखें भूरी हैं, तो होने वाली उसकी संतान में भी आंखें भूरी हो सकती हैं। या फिर किसी भी नर और मादा के निषेचन के बाद क्या होता है कि उसकी जो संतान उत्पन्न होती है, तो जैसे कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति बहुत लंबा है, नर बहुत लंबा है और जो मादा है वो नाटे करती है, तो क्या होगा कि थोड़े थोड़े गुण उसकी जो संतान होने वाली होगी, हम बात कर लें ये नर हो गया और ये मादा हो गया, ठीक। अब नर और मादा का निषेचन होने के बाद में क्या होगा, जो अगली संतान उत्पन्न होगी उसमें नर के और मादा के दोनों के गुण पाए जाएंगे। जब दोनों के गुण पाए जाएंगे तो इसमें कुछ तो भिन्नता होगी, सीधी सी बात है। चलो नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से समझाते हैं। चलिए इधर आ जाइए। देखो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लें, एक लाल कलर ले लेते हैं, लाल रंग ले लेते हैं और इधर हरा लेते हैं। तो लाल रंग और हरा रंग जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर जब दूसरी बाल्टी में जहाँ पर हम लाल और हरा मिला रहे होंगे, यहाँ पर एक तीसरे कलर का रंग बन जाएगा। ना तो वो हरा होगा और ना ही वो लाल होगा, वो होगा कैसा, तीसरा कोई नया कलर बन करके तैयार होगा। तो इसी को हम विभिन्नताएं कहते हैं। एक अगला है नंबर 5 जो जन्म का उद्देश्य है, वो है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। यदि जीवों ने जनन करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे यहाँ पर जीव सारे नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा कि यहाँ पर जब जीव नष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जीव जनन करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे यहाँ पर सब पेड़ पौधे हो जाएंगे, जंगल हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि जनन नहीं करेंगे, जो होंगे सो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।